रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा। 24 फरवरी को शुरू हुए इस युद्ध को अब लगभग 3 महीने होने वाले हैं। वहाँ दूसरी तरफ स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। हालांकि टर्की इन दोनों देशों की नाटो में एंट्री को लेकर अभी भी सहमति नहीं दे रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से टर्की को मनवाए जाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने रशिया को ग्लोबल सप्लाई चेन से बिल्कुल अलग कर दिया है, जिसके कारण रशिया के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों को भी सफर करना पड़ रहा है। कई देशों में फूड क्राइसिस जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारत की बात करें तो भारत और रशिया आज भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अमेरिका और वेस्टर्न देशों को लगा था कि भारत के ऊपर प्रेशर डालने से भारत रशिया के साथ अपने संबंध बिगाड़ देगा, लेकिन हुआ उसके उल्टा। भारत और रशिया इतिहास में सबसे ज्यादा करीब आते दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर रशिया भारत की मदद करते दिखाई देता था, लेकिन इस बार भारत जिस तरह से रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, रशियन गैस खरीदी जा रही है, ट्रेड पहले से ज्यादा बढ़ गया है, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत रशिया को रेस्क्यू करने का काम कर रहा है। और भारत के इसी जेस्चर को रशिया के अंदर पब्लिक में काफी सराहा भी जा रहा है। भारत द्वारा रशियन ऑयल खरीदने पर काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। भारत की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भारत रशिया से क्रूड ऑयल को भर भर के खरीद रहा है। रशिया से क्रूड ऑयल परचेज को बढ़ाना तो एक तरफ है, लेकिन अब भारत रशिया के साथ क्रूड ऑयल के लिए सीधा एक पैक्ट साइन करने जा रहा है, जिसके बाद भारत एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते रहेगा। जिसके बाद इस साल के अंत तक ये भी हो सकता है कि रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बनकर उभरे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर CNBC TV 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत और रशिया के बीच लंबे समय के लिए लो कॉस्ट ऑयल कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन चल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रशिया के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, जिसकी अवधि 6 महीने से लेकर 1 साल तक की होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत क्रूड ऑयल की एक क्वांटिटी निर्धारित करके रशिया को बताएगा। ये एक तरह से भारत की तरफ से रशिया को आश्वासन होगा कि हम किसी भी हाल में निर्धारित क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करते रहेंगे, फिर चाहे कल को कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना पैदा हो जाएं। कल को रशिया यूक्रेन युद्ध का कोई भी परिणाम क्यों ना हो, भारत की रिफाइनरीज पहले से निर्धारित क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए बाध्य होंगी। खास बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भारत की रिफाइनरीज और रशिया की ऑयल कंपनीज के बीच नहीं हो रहा है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा, जिसके लिए भारत सरकार और रशियन गवर्नमेंट के बीच बातचीत चल रही है। ये जानकारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड केमिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी ने दी है, यानी कि ऑथेंटिक जानकारी है। यूरोपियन देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस लगातार कम कर रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ लंबे समय के लिए ऑयल डील या ऑयल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना रशिया के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। ये चीज भारत को भी अच्छे से पता है, इसलिए भारत रशिया के साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर नेगोशिएशंस कर रहा है। पब्लिक डोमेन में तो अभी तक ये नहीं आया है कि भारत रशिया से कितनी कीमत या कितने डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल मांग रहा है, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि इस ऑयल डील के लिए भारत रशिया से बड़ा डिस्काउंट मांग रहा है। पहले रशिया से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ाना और अब रशिया के साथ 6 महीने से लेकर 1 साल तक की क्रूड ऑयल की डील को ही साइन करना, यह साफ दर्शाता है कि भारत इस समय किसी भी देश के दबाव में नहीं आ रहा है, बल्कि हमारी भारतीय सरकार अपने हित साधने का काम कर रही है। हालांकि भारत और रशिया के बीच जब ये ऑयल डील साइन होगी तो अमेरिका और वेस्टर्न देश भारत की काफी आलोचना भी करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि रशिया के साथ ऑयल डील साइन करना क्या सही कदम होगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।